हेलो गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। इसके अंदर हम बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। दो उसके जो अलग अलग टाइप्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे। तो उसको हम देखते हैं। आईएसटीक्यू में इससे एसोसिएटेड एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि एरर गेसिंग किस टेस्टिंग का पार्ट है, क्या वो इक्विवेलेंट उसके अंदर पार्ट पार्ट है ब्लैक बॉक्स का, या वो एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग का है। तो आपको तीन ऑप्शन दे दिए गए थे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के, और एक आपको एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग का दिया था, उसमें से आपको ऑप्ट करना था। तो इस तरीके का एक आईएसटी क्यूबी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप चाहो तो इसको 1.5x या 2x में देख सकते हो फॉर फास्टर बेटर एक्सपीरियंस इफ यू वांट। लेकिन अगर आप चाहो तो स्लो में भी देख सकते हो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद इट। सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग होता क्या है। इसी नाम से पता चल रहा है एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग। तो ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स जो टेस्टर के इंट्यूशन के बेसिस पर डिसाइड करती है कि टेस्टर को कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है टेस्टिंग करते हुए, और उसके एसोसिएटेड टेस्ट केस लिखता है, टेस्टिंग करता है, वो आपका एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग कहलाता है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जिसके अंदर जो बिल्कुल रिलाय करता है टेस्टर के इंट्यूशन के ऊपर, कि उसकी नॉलेज कितनी है, कितना एक्सपीरियंस है उसका इस सिस्टम से एसोसिएटेड या फिर एप्लीकेशन से एसोसिएटेड। तो इसीलिए कभी कभार इंटरव्यू में आपको देखता होगा कि डोमेन एक्सपर्टीज मांगी जाती है। तो इसका मतलब यही है कि वो ज्यादा चांसेस है कि उस मॉड्यूल पर, उस एप्लीकेशन पर, उस सिस्टम पर ज्यादा बग निकाल पाएगा जो नॉन डोमेन वाला बंदा होगा। तो इस तरीके से आपको देखने को भी मिलता है, रेदर देन डिपेंडिंग ऑन स्ट्रिक्टली ऑन द डॉक्यूमेंटेशन और द टेस्ट केसेस। तो टेस्टर अप्लाई क्या करता है, अपनी इनसाइट अप्लाई करता है तो ताकि बग्स निकाल सके, अदरवाइज गो, जो कि लोग उसको अननोटिस करी जा सकते हैं, जो अनडोमेन वाला बंदा हो, जो जिसको डोमेन की ज्यादा नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक यूएस के अंदर एक एक्ट चलता है जिसको बोलते हैं हिप्पा। अब एक इस तरह चलता है कोबरा। अगर आपको नहीं पता, कोबरा अगर कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है या पार्ट फुल टाइम से पार्ट टाइम जाता है, तो उसके ना जो कोबरा की इंश्योरेंस है वो 102% से 150% उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम कन्वर्ट कर दी जाती है। अगर किसी को इसके डोमेन की नॉलेज नहीं पता तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये इसकी कैलकुलेशन 102 से 150 कैसे हुई, या फिर वो अगर नहीं होती है तो वो एक बग है। तो ये दो तरीके के आप इंट्यूशन बेस्ड टेस्टिंग निकाल सकते हो। तो ऐसे ही जैसे एक्सपीरियंस है मुझे एक कोबरा बेसिस पे, मतलब यूएस की हेल्थ डोमेन पे, इसी तरीके से अलग अलग डोमेन्स होती है। कोई फाइनेंशियल डोमेन का होता है तो फाइनेंशियल डोमेन के अंदर अलग होता है, लोन के डिपार्टमेंट से डिसबर्समेंट बेसिस पे अलग अलग कैलकुलेशंस करी जाती है, तो उसकी एक्सपीरियंस बेसिस भी देखी जाती है। तो एक इस टेस्टिंग के अंदर क्या हो रहा है कि यूजफुल कब होएगी, जब डॉक्यूमेंटेशन हमारा इनकम्प्लीट हो या अनअवेलेबल हो, कम टाइम हो टेस्टिंग करने के लिए, तब हम एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग का यूज करते हैं। यू वांट टू सप्लीमेंट फॉर्मल टेस्टिंग विद क्रिएटिव सिनेरियोज। इसके अंदर क्रिएटिव सिनेरियोज देखने को मिलते हैं क्योंकि आप इंट्यूशन बेसिस पे आप टेस्ट केस लिख रहे हो जो डॉक्यूमेंटेशन का ना यूज करके हम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक काइंड ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन और काइंड ऑफ एडिशनल टेस्टिंग है जो आप विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हो। आपके इंट्यूशन, आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी डोमेन, इन सब का यूज करके आप अपनी टेस्टिंग की डिटेल्स बताते हो ना, वो सब आपका एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग का पार्ट कहलाता है। तो अब है ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग के टाइप्स कितने हैं। तो बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है एरर गेसिंग, एक होती है एक्सप्लोरेटरी। अब इनको एक एक करके जानते हैं तो इजीली समझ आएगा। वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि एरर गेसिंग, कि एरर को गेस करता है जब टेस्टर की यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर नहीं हो सकता, तो वो एरर गेसिंग कहलाता है। एक्सप्लोरेटरी मतलब जो टेस्ट केस नहीं लिखे गए हैं उसके अंदर एप्लीकेशन को चला चला के देखता है, तो वो एक्सप्लोरेटरी होएगा, एक्सप्लोर कर रहा है वो एप्लीकेशन को। तो ये दो तरीके की टेस्टिंग होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग का पार्ट है। तो सबसे पहले हम एरर गैसिंग को पढ़ते हैं। तो एरर गैसिंग के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स बेसिस पे लिखा है ताकि इजी रहे। तो क्या होती है, कैसे वर्क करती है, एक एग्जांपल के थ्रू, और की पॉइंट, इस तरीके से चार अलग अलग कंपोनेंट्स में मैंने डिवाइड करा मेरे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले क्या होती है, देखो एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें टेस्टर गेस करता है कि कहाँ पर एरर हो सकता है एप्लीकेशन के अंदर, फिर उसके बेसिस पर टेस्ट एग्जीक्यूट करता है और टेस्ट केस लिखता है, तो वो एरर गेसिंग कहलाता है। अब टेस्टर थिंक करता है कि कहाँ पर एप्लीकेशन गलती हो सकती है, और फिर उसके बेसिस पे टेस्ट केसेस लिखता है और उसको एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है लॉगिन फॉर्म का, आपने यूजर नेम पासवर्ड वाला तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी कभार आपने ये नहीं देखा होगा कि ब्लैंक डाल के देख लूं, स्पेशल करेक्टर डाल के देख लूं, बहुत लंबा करेक्टर इनपुट डाल के देखूं यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड के अंदर, तब वो सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो इस तरीके की टेस्टिंग एरर गेसिंग का पार्ट कहलाती है, कि जो नॉर्मल टेस्टिंग ना करके आप एक्स्ट्रा टेस्ट कर रहे हो, तो क्या पता वो यहाँ पे फेल हो जाए, क्या पता वो यहाँ पे फेल हो जाए, तो वो एरर गेसिंग का पार्ट कहलाता है।
की पॉइंट इसका है कि कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता, सीधी सी बात है, कोई डॉक्यूमेंटेशन हम फॉलो नहीं कर रहे। ऑलवेज बेस्ड ऑन द गेसेस थिंग्स, कि पिछली एक कंपनी में ऐसा हुआ था तो इसके बेसिस पे ऐसा हो सकता है, या फिर पिछली क्लाइंट के ऊपर इस तरीके से गलतियां हुई थी तो इससे यहाँ पे ये गलतियां हो सकती है। तो इस तरीके से पूरा रिलाय कर रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस बेसिस पे, और उसके एसोसिएटेड टेस्ट केस कर रहे हैं या फिर टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं या बग निकालने की गेसिंग कर रहे हैं। तो ये सब आपका एरर गेसिंग कहलाता है। अब इसके बाद आता है हमारा एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी के अंदर नाम से पता चला, सेम हमने वही चारों हिस्सों में डिवाइड करा है, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एक एग्जांपल के थ्रू और की पॉइंट के थ्रू। क्या होता है, नाम से पता चला एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपकी लर्न करना, डिजाइन करना, एग्जीक्यूशन का बेसिस पे करके आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हो विदाउट प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस। आपको पता नहीं होता टेस्ट केसेस क्या होने वाले हैं, तो वो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कहलाती है। जैसे टेस्टर नेविगेट करता है एक ऐप को और उसके बेसिस पे डिसीजन करता है कि क्या मेरे को टेक्स्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बेसिस पे बग निकालने की कोशिश करता है, वो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कहलाता है। तो एक जैसे ट्रैवल बुकिंग ऐप है, उसकी आप टेस्टिंग कर रहे हो तो अलग अलग सेक्शंस को ब्राउज करके देखते हो, बिना लॉगिन करे बुक करने की कोशिश करते हो, मल्टीपल डेट चेंज कर करके देखते हो कि सही तरह वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो सब एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कहलाता है। ये कब रिक्वायरमेंट कब ज्यादा यूजफुल है, जब आपको रिक्वायरमेंट अनक्लियर हो, आपको पता ना हो और कभी कभार रैपिडली चेंज हो जा रही है। तो अब सीधी सी बात है, रिलाई किस पे कर रहा है, टेस्टर की स्किल्स पे, क्रिएटिविटी पे, और उसकी डोमेन की कितनी नॉलेज है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कोबरा वाला। तो इस तरीके से ना एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग वर्क करती है। अब मैंने एक समरी टेबल बनाई है, वो जो कि ये वाली है। इसके अंदर है ना, मैंने एस्पेक्ट जो लिखे है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करा है उन दोनों को, कि चार तरीके के बेसिस पे एक्सपेक्ट क्या है, बेस्ड ऑन टेस्ट केसेस, पर्पस क्या है, बेस्ट यूज कब होता है। अब एरर गैसिंग के अंदर क्या है कि पास्ट एक्सपीरियंस इंट्यूशन के बेसिस पे इनफॉर्मल होता है। एरर प्रोन एरियाज के अंदर अनकवर करने के लिए जाते हैं, कॉमन फेलियर पॉइंट के अंदर यूज किया जाता है, तब एरर गैसिंग का यूज करता है। एक्सप्लोरेटरी के अंदर रियल टाइम लर्निंग होती है, इंटरेक्शन पता लगती है एप्लीकेशन के अंदर, आप खुद जैसे एग्जीक्यूट करते हो उसके बेसिस पे ट्राई टेस्ट केसेस लिखते हो, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी जाती है, डिस्कवर करे जाते हैं एडिशनल डिफेक्ट जो हो सकते हैं यूआई से एसोसिएटेड है, कुछ और भी रिक्वायरमेंट अगर अनक्लियर हो तब ज्यादातर हम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करते हैं, और या फिर बहुत कम टाइम हो तब जनरली हम इसको देखने को मिलता है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के अंदर। तो ये बेसिकली एक छोटा सा यू कैन से एक डिविजन है, तरीका है कि आप इस तरीके इन दोनों को कैसे डिवाइड कर सकते हो। तो ये तो था बिल्कुल आपका टॉपिक, इस तरीके से एंड होता है। अब आप चाहे तो मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को। दूसरा, आप इसको चाहे तो अपने जो टेस्टिंग ग्रुप है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पर या फिर लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सब डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब का भी, मेरे इंस्टाग्राम का भी, मेरे लिंक्डइन का भी। और इस तरीके से चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।